Hello guys, today's topic is body fluid and circulation. This is सौरव कुमार बिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड के बारे में। तो टॉपिक इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसके अंदर आपका आ जाता है, इसके अंदर आपका आएगा वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या आएगा भैया? वस्कुलर, क्या आएगा? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ये जो होता है दो प्रकार का होता है। जो वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? इट इज 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है। एक आपका हो जाएगा इसमें ब्लड, दूसरा हो जाएगा आपका लिम्फ। इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड, हमारे बॉडी के अंदर तो लिक्विड तो होगा ही, तो वो लिक्विड उसमें हमारे बॉडी के अंदर 2 हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ब्लड, दूसरा क्या हो सकता है? लिम्फ। क्या हो सकता है? एक हो सकता है ब्लड, दूसरा हो सकता है लिम्फ। अब हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड, दैट इज हेमाटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? हेमाटोलॉजी बोलेंगे। और जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड का फॉर्मेशन होगा। ब्लड का फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोइसिस। क्या बोलते हैं भैया? हीमोपोइसिस। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोइसिस। क्या बोलते हैं भैया? हीमोपोइसिस। ब्लड के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं हेमाटोलॉजी, एंड ब्लड के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हीमोपोइसिस। अब ब्लड का फॉर्मेशन होता कहाँ पर है? जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है यह बोन मैरो के अंदर होता है। जो फॉर्मेशन होगा बोन मैरो के अंदर होता है। लेकिन जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब होता है कि जब ओवम एंड एग का स्पर्म का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद मारुला, ब्लास्टुला कई स्टेज आते हैं, उसके अंदर क्लीवेज होता है। तो उस स्टेज में, मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब कि इन यूट्रस की केस में जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है अप टू 3 मंथ जो होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? यॉर्क सैक में अंदर। कहाँ पर होता है? यॉर्क सैक में। उसके बाद 3 मंथ से लेकर के 5 मंथ तक, 3 मंथ से लेकर के 5 मंथ तक होता है आपका लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर। उसके बाद अप टू 9th मंथ जो होता है ब्लड का फॉर्मेशन होगा कहाँ पर? बोन मैरो के अंदर होगा। ठीक। अब हम इसका कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। किसका? इस ब्लड का कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। इसका जो कलर होता है, ब्लड का जो कलर होता है भैया, किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका जो पीएच होता है, पीएच इसका जो होता है 7.4 होता है, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन। स्लाइटली क्या होता है? स्लाइटली अल्कलाइन होता है। स्लाइटली क्या होता है? स्लाइटली आपका अल्कलाइन होगा। स्लाइटली आपका क्या होगा? अल्कलाइन होगा।
यह जो ब्लड होता है, ब्लड की जो अमाउंट होगी, जो ब्लड का अमाउंट होता है वो वेट का 7 to 8% होता है। बॉडी वेट का 7 to 8% क्या होता है? ब्लड होता है। इसका वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम आपका होगा 5 से 6 लीटर जो होता है, पाया जाता है मेल के अंदर, एंड 4 to 5 लीटर आपका पाया जाएगा किसमें? फीमेल के अंदर। ठीक, वॉल्यूम जो होगा 5 से 6 लीटर मेल के अंदर होगा, 4 से 5 लीटर किसमें होगा? फीमेल के अंदर। और जो ब्लड का जो कंपोजिशन होगा, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको। जो कंपोजिशन देखते हैं थोड़ा सा, ब्लड का कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखेंगे। ये ब्लड हो गया आपका, ब्लड का कंपोजिशन इसमें देखेंगे। जो ब्लड होता है, इस ब्लड के अंदर प्लाज्मा आपका होगा, ब्लड के अंदर आप क्या होगा? प्लाज्मा होगा, और आपका होगा ब्लड कर्पस्कल, ब्लड कर्पस्कल्स। ठीक, आपका ब्लड का कंपोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ब्लड के कंपोजिशन के बारे में हम लोग बता रहे हैं। जो प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा जो होता है 55% होता है। कितना होता है? 55% आपका प्लाज्मा होगा, एंड 45% क्या होगा आपका? ब्लड कर्पस्कल्स। और इस प्लाज्मा, पहले हम ब्लड कर्पस्कल्स के अंदर क्या आएगा आपका आरबीसी, क्या आएगा? डब्ल्यूबीसी, क्या आएगा? प्लेट, क्या आएगा आपका? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट आएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक, अब प्लाज्मा के अंदर कुछ इसमें से प्रोटीनियस पार्ट भी देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे भैया? प्रोटीनियस पार्ट। प्रोटीनियस पार्ट क्या होते हैं? एल्बुमिन हो सकते हैं, ग्लोबुलिन हो सकते हैं, और फाइब्रिन हो सकते हैं। ठीक, यह जो प्लाज्मा होगा, इस प्लाज्मा के अंदर वाटर कंटेंट भी होता है। क्या होता है? वाटर कंटेंट होगा। वाटर कंटेंट कितना होता है? 92% वाटर कंटेंट होगा। उसके बाद कुछ सॉलिड पार्ट होगा। क्या होगा? उसके बाद सॉलिड पार्ट होगा। सॉलिड पार्ट होगा 8 to 10%। सॉलिड पार्ट होगा 8 to 10%, जो और कुछ सॉलिड पार्ट होगा 8 to 10%। और जो प्रोटीन होता है, इसके प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन होगा। ठीक, क्या होगा? प्रोटीन होगा। और ये जो प्रोटीन होता है, इसमें से क्या होगा? एक होगा एल्बुमिन, क्या होता है? ग्लोबुलिन। तीसरा क्या होता है? फाइब्रिन। ठीक, एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया एंड फाइब्रिन हो गया। एल्बुमिन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, और एल्बुमिन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ग्लोबुलिन जो होता है आपका क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फाइब्रिन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग, क्लोटिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, आपका इसके अंदर आ गया क्लोटिंग के अंदर, क्लोटिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं प्रोटीन को। अब ग्लोबुलिन, इसके अंदर जो मतलब कि यह जो ग्लोबुलिन होगा, इसके अंदर कौन से क्या होंगे इसके अंदर? इसके अंदर होंगे, एक होगा IgG होगा, IgA होगा एंड IgM होगा एंड IgE होगा। ठीक, IgG, IgA, IgM एंड IgE एंड IgD भी होगा। IgD,
ये इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये।